जय श्री राम। सभी को मेरा प्रणाम। हम पढ़ रहे थे गरुड़ पुराण अध्याय 2। गरुड़ पुराण वक्त श्रोत्र परंपरा, भगवान विष्णु द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन तथा गरुड़ जी को पुराण संहिता के प्रणयन का वरदान। तो इसमें हमने चर्चा की थी ब्रह्मा जी ने और शंकर जी ने हरि कथा के बारे में बताया था। क्योंकि शंकर जी ने विष्णु भगवान के बारे में बताया था और ब्रह्मा जी भी वहाँ रुक गए थे विष्णु भगवान की कथा सुनने के लिए। तो शंकर जी ने विष्णु भगवान के बारे में व्याख्या की थी और विष्णु भगवान से प्रश्न किया था कि भगवान कौन है, और भगवान विष्णु ने रुद्र को परमेश्वर के महात्मा के बारे में, ध्यान के बारे में, विद्याओं के बारे में बताने का शुरुआत करनी थी। तो यहाँ से हमने इसी पर चर्चा करनी थी। हरि ने कहा, तो अब इसमें हमने हरि ने कहा वाले प्रसंग को हमने पढ़ना है। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं इस प्रसंग को। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्म और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। अब यहाँ पर विष्णु भगवान श्री हरि इस पर बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने और शंकर भगवान ने इसका उत्तर दिया। तो यहाँ विष्णु जी, क्योंकि प्रश्न विष्णु जी से हुआ है, तो विष्णु जी इसका अर्थ कर रहे हैं। और इस पे अब हम हरि ने जो कहा है वो, हे रुद्र, मैं बताता हूँ, ब्रह्मा और अन्य देवों के साथ आप उसका श्रवण करें। तो यहाँ विष्णु भगवान उत्तर में कह रहे हैं कि शंकर भगवान और ब्रह्मा जी और सभी देवताओं को वो उत्तर दे रहे हैं और उसको सभी को कह रहे हैं कि श्रवण करें। अब सुनते हैं कि भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी और शंकर जी को क्या बताया। मैं ही सभी का देव हूँ। यह विष्णु भगवान कह रहे हैं, सभी देवताओं का देव मैं ही हूँ, मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ, मैं ही सभी लोगों का स्वामी हूँ। देवों में मैं ही ध्येय, पूज्य और स्तुतियों से स्तुति करने योग्य हूँ। मतलब यह विष्णु भगवान बता रहे हैं, मेरी ही पूजा है, मैं ही देवों का देव हूँ, मेरे ही स्तुति करने योग्य है। हे रुद्र, मैं ही मनुष्यों से पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत, नियम, सदाचरण से संतुष्ट होकर, हे शिव, मैं ही इस संसार की स्थिति का मूल कारण हूँ। वो बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ, मेरे ही नियम है, मेरे से सब कुछ स्थिति का वर्णन है, मेरे ही स्थिति का मूल कारण है, मैं ही जगत की रचना करने वाला हूँ। मैं, हे शंकर, मैं ही दुष्टों का निग्रह, धर्म की रक्षा करता हूँ। मैं ही मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ, मैं ही पूजा तथा ध्यान के द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व हूँ। यहाँ विष्णु भगवान बता रहे हैं कि सभी के कारण एकमात्र भगवान श्री हरि हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही धर्म की रक्षा करता हूँ, मेरी ही पूजा होगी। शंकर भगवान को कहते हैं, मैं मत्स्य रूप भी मैं ही लेता हूँ। वो कहते हैं कि मैं मत्स्य आदि के रूप में अवतीर्ण होकर अखिल भूमंडल का पालन करता हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही मंत्र का अर्थ हूँ, मैं ही पूजा तथा ध्यान के रूप में द्वारा प्राप्त होने वाला परम तत्व। मैंने ही स्वर्ग आदि की सृष्टि की है, मैं ही स्वर्ग आदि भी हूँ। मैं ही योगी, आद्य योग पुराण हूँ, ज्ञाता, श्रोता, मनन करता भी मैं ही हूँ। वक्ता और संभाषण की विषय भी मैं हूँ। मतलब बोलते भी वही हैं, वक्ता भी वही हैं, संभाषण भी वही करते हैं। इस जगत के समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप है। मतलब सभी पदार्थ में भगवान बता रहे हैं कि मेरे ही स्वरूप है। इसलिए कहा जाता है कि सभी में भगवान का दर्शन करना चाहिए। और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भोग और मोक्ष का प्रदायक परम देव हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं मोक्ष हूँ, मैं ही सबका कारण हूँ। हे रुद्र, ध्यान, पूजा के उपचार, सर्वोत्तर भद्र मंडल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव, मैं ही संपूर्ण वेद हूँ। शंकर भगवान को बता रहे हैं सारे वेद मैं ही हूँ। मैं ही इतिहास स्वरूप हूँ, मैं ही सर्व ज्ञानमय हूँ, मैं ही ब्रह्म सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सर्वलोकमय हूँ तथा मैं ही सभी देवों का आत्मस्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात सदाचार हूँ, मैं ही धर्म हूँ, मैं ही वैष्णव हूँ, मैं ही वर्णाश्रम हूँ, मैं ही सभी वर्णों का आश्रम हूँ, आश्रमों का धर्म हूँ। हे रुद्र, मैं ही यम नियम विविध प्रकार का व्रत हूँ। मैं ही सूर्य, चंद्र एवं मंगल आदि का ग्रह हूँ। प्राचीन काल में पृथ्वी पर पक्षीराज गरुड़ ने तपस्या के द्वारा मेरी आराधना की थी। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभिष्ट वर मांग लें। अब उस पर आगे गरुड़ जी ने कहा है। गरुड़ संवाद अगली चर्चा में करेंगे। सभी को मेरा प्रणाम, सभी से मेरी एक ही प्रार्थना है, गरुड़ पुराण सुनते रहिए। गरुड़ पुराण मरनों के उपरांत नहीं पढ़ा जाता, ये सभी जीते जी पढ़ा जाता है। जो व्यक्ति इसके जीते जी पढ़ता सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।